हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग ये जानेंगे कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार दिया हुआ हो तो वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय है, यानी कि P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी दशमलव यानी कि संख्या का यदि दशमलव प्रसार दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि वे संख्याएं क्या है, परिमेय है या नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये तो यानी कि हम लोग निश्चित जानते हैं यदि ये पूरा पूरा कट गया यानी पूरा पूरा ये है, यानी कि ये पूरा पूरा कट चुका है। ठीक है, तो अब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि दिया हो तो उसको किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वह परिमेय है या अपरिमेय। तो चलिए देखिए, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, मान लीजिए कोई संख्या है यानी कि 0.4235 ऐसे है, ठीक है, या 0.234444, ठीक है, या नहीं तो 0.232323 ऐसे करके रहेगा डॉट डॉट डॉट, या नहीं तो 0.2345 डॉट 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 ऐसे रहेगा। और इसी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0.2345 का रेकरिंग लिख सकते हैं। इसमें जो है इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.23 का रेकरिंग, और इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं 0.234 का रेकरिंग। ठीक है, तो यदि इस तरह का कोई भी आपको दशमलव प्रसार दिया हो तो वो परिमेय संख्या का होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यदि कोई दशमलव प्रसार आपको, ठीक है, इसमें लिख देते हैं यदि कंडीशन 1, यदि दशमलव प्रसार इस तरह का हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और दूसरा कंडीशन, यदि दशमलव प्रसार कैसा हो, तो ये देखिए, यदि आपका दशमलव प्रसार 0.121121112111 इस तरह से रहे, या 0.0320000320000 डॉट 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 इस तरह से रहे, या 0.1200120000 इस तरह से रहे। यानी कि यदि किसी संख्या का, यानी कि मान लीजिए कि ये है 1 2 फिर 1 1, यानी कोई भी संख्या का जो है, यानी कि एक निश्चित अंक के बाद उसका यानी कि अंक बढ़ना, जैसे कि 0 यहाँ एक बार है 3 2, फिर 0 दो बार हो गया, फिर 3 2, फिर 0 तीन बार हो गया, 3 2, फिर 0 4 बार हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पर 1 2, फिर 1 देखिए 2 बार हो गया, फिर 2, फिर देखिए 1 3 तीन बार हो गया, और फिर 2, और फिर देखिए ये 1 3 बार हो गया। इस तरह से यदि कोई संख्या जाता है, और इस तरह से यानी कि, और फिर क्या है, ये देखिए 1 2 0, फिर 1 2 0 0, देखिए 2 जो है ये 0 जो है यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, इसी तरह से बढ़ते जाएगा 4 बार। यदि इस तरह का कोई संख्या दिया हुआ है तो वो संख्या क्या हो जाएगा आपका, वो संख्या आपका अपरिमेय हो जाएगी, यानी परिमेय नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तब आप यहाँ पर भली भांति देख सकते हैं कि कौन सा संख्या
परिमेय होगा और कौन सा संख्या अपरिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है हम लोग को, क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर में, इसको हम मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम किसी संख्या के दशमलव प्रसार से पहचानेंगे कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किस तरह से दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो परिमेय होगा और किस तरह से दिया रहेगा तो अपरिमेय। वैसे बहुत आसान है, यदि एक ही संख्या दोहरा रहा है यानी कि एक बार दिए, 2 बार, 3 बार ऐसे बढ़ रहा है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है? क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के क्या है, यानी कि दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि प्रत्येक स्थिति में कहता है कि इन प्रत्येक स्थिति में आप ये बताइए कि संख्याएं क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है या नहीं, ये आप निर्धारित कीजिए, यानी बताइए। ठीक है, और यदि परिमेय संख्या है, यदि आप कहते हैं कि हाँ चलिए ये हम कहते हैं परिमेय संख्या है या ये परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है, यदि ऐसा हम कहते हैं तो यदि वो परिमेय संख्या, यदि हम कहते हैं परिमेय संख्या है तो उसको p बटा q के रूप की है, यानी कि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में होगा ही। जहाँ तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी कि आपको कहता है कि यदि वो परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम लोग क्या देखते थे कि यदि यानी कि कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार का आता था तो उसका क्या होता था, यानी कि हर में क्या रहता था, 5 और 2 का यानी कि गुणन रहता था। जब उसका गुणनखंड तोड़ते थे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे तो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होता था। ठीक है, तो यदि इसका हम दशमलव प्रसार का बात करें तो अभी हम क्या बताए थे, देखिए ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कुछ भी नहीं है, दशमलव ये डॉट 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 भी नहीं है, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है, यानी ये शांत है। यदि ये शांत है यानी पूर्णतः कट गया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ये संख्या क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहेंगे दिया है दशमलव प्रसार बराबर कितना है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है हम लोग कहेंगे, ये लिखेंगे यह दशमलव देखिए इसको हम लोग बना के दिखाते हैं। तो ये इतना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, बट यदि हम इस दशमलव को हटाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये अब इसको यदि हम तोड़ें, तो ये किस रूप में आएगा, तो ये आएगा हम लोग को, देखिए तो ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बटा इसको यदि हम तोड़े, देखिए इसमें क्या ठो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 10 आएगा। ठीक है, 9 ठो 10 आएगा। तो क्या कर सकते हैं, ये इसका जो है हर जो है यानी कि Q जो है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यही कहेंगे कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड वो 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका हर का अभाज्य
गुणनखंड 2 तथा 5 के 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख दिए कि यानी कि ये अतः ये जो संख्या दिया हुआ यानी दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को क्या मिलता है, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। वही कह रहा था कि यदि परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, यदि परिमेय संख्या है तो आप इसके यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड, q कहने का मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं। इसी तरह से इसका भी बनाएंगे, इसमें कहेंगे कि 2 और 5 के रूप में नहीं आता है क्योंकि ये दशमलव प्रसार क्या है, अंत इसका होगा ही नहीं, ये जाते रहेगा इसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा और उसका दशमलव यानी अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ेंगे हर का तो वो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा। इसमें जब करेंगे तो 2 और 5 के अलावा एक और भी कोई टर्म रहेगा, कोई संख्या रह सकता है, लेकिन वो शांत कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर करें।